सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति हो। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। जीवन विकास के लिए विवेक, विजडम बहुत जरूरी है, क्योंकि विजडम इज द फुलफिलमेंट ऑफ रीजन। किंतु इससे भी जरूरी है विवेक का आदर। विवेक का आदर ही हृदय में प्रेम को जन्म देता है। प्रेम हृदय की ज्योत है। यदि विवेक के साथ प्यार की ज्योत ज्योतित हो उठी तो समझिए जीवन सुंदर और समुन्नत हुए बगैर नहीं रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं, जब नदी दो तटों के मध्य बहती है तो वह शक्ति रूपा हो जाती है, किंतु जब वह तटबंधन तोड़ देती है तो विनाशशील हो जाती है। लाखों करोड़ों घरों और जिंदगियों को बर्बाद कर देती है। इसी प्रकार जीवन सरिता के भी दो किनारे हैं, विवेक और प्रेम। लाइफ इज also a river. Wisdom and affection are the two banks of this river. यदि जीवन सरिता इन दो किनारों के मध्य बहती चली जाती है तो वह सुख का निमित्त बनती है, और यदि वह किनारे तोड़ देती है तो जीवन आबाद होने से पहले ही बर्बाद हो जाता है, दुख और विनाश का कारण बन जाता है। आइए देखिए इस प्रेम तत्व का मिजाज क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है। कहा स्नेहा, सद्भाव, स्नेह, प्रेम, प्यार, अनुराग, वात्सल्य, ये सब एकार्थक शब्द हैं जिनका संवेद अर्थ है सद्भाव, अच्छे भाव, सबके प्रति अच्छे भाव रखना। सद्भाव ही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। ऋषियों ने कहा है, भगवान की सच्ची प्रार्थना वही कर सकता है जिसके हृदय में सबके प्रति प्रेम नामक तत्व जीवित है। They prayed well who loved best all things, both great and small. सचमुच अफेक्शन, प्रेम ऐसी संजीवनी है जो मुर्दा दिलों में भी जीवन संचरित कर देती है। शायद इसीलिए भारवी कवि किरात अर्जुन में लिखते हैं, सूनमा किरणतामेति तुल्यम विशन मुस्सवहि विप्रलंभो पिलाभाय सती प्रिय समागमे। अभीष्ट व्यक्ति के मिलने पर शून्य स्थान भरा भरा बन जाता है। अभीष्ट व्यक्ति के मिलने पर शून्य स्थान, रिक्त स्थान भरा भरा बन जाता है। विपत्ति उत्सव तुल्य हो जाती है और उनसे विवाद भी लाभप्रद होता है। महानुभाव, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभीष्टता
प्रियता के आंगन में ही मित्रता का दरबार लगता है। प्रेम का अथाह सागर यहीं उमड़ता है। प्रेम का अर्थ है विशुद्ध निश्चल प्रेम। रागात्मक प्रेम की यहां बिल्कुल भी चर्चा नहीं है। यहां उस निष्काम प्रेम का ग्रहण है जो पुण्य लया की प्रत्यात्मा है, जो नेत्रों का पूज्य देवता है, जो दुनिया की रोशनी है, जो जिंदगी का प्राण है, जिसके बिना जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं। प्रेम वशीकरण मंत्र है। यह वह रंग है जिसके चढ़ते सारे रंग बदरंग हो जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेम की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। कहते हैं सम्यक मसृणत स्वांतो ममत्वाति सयांकिता भाव स एवं सांद्रात्मा बुधहि प्रेम निगद्यते। अर्थात अंतःकरण को अत्यंत द्रवीभूत कर देने वाले और अत्यधिक ममता से युक्त सांद्र भाव को ही प्रज्ञावानों ने प्रेम कहा है। इस स्नेह की तुलना में देहगत स्नेह भी तुच्छ नगण्य हो जाता है। जिस प्रेम में स्वार्थ की गंध है वह सच्चा प्रेम नहीं है। मजाक में भी यदि अपने प्रेम पात्र का दिल दुखता है तो समझिए अभी प्रेम में स्वार्थ घुसा हुआ है, अन्यथा दिल क्यों दुखता। प्रेम अर्थात सद्भाव जो कि व्यक्ति के परिणाम और व्यवहार द्वारा सूचित हो जाता है। प्रेम पथ में अहम की कोई हिम्मत नहीं होती। जहां अहम है, तेरा मेरा है, वहां विशुद्ध प्रेम की अस्मिता लुट जाती है। उसका वजूद टूट टूट कर बिखर जाता है। वहां प्रेम नहीं, मात्र प्रेम का दिखावा है। प्रेम की सच्ची और असली तासीर तो यही है कि भौहें टेढ़ी करने पर भी निगाहें अत्यधिक उत्सुक हो, उन्हें देखने लगें। वाणी वृद्ध होने पर भी दग्ध मुख मुस्कुराए बिना ना रहे। चित्त कठोर कर लेने पर भी वह दर्शन, स्पर्शन, वचन, स्मरण एवं स्मृति मात्र से पुलकित हो उठे। अब आप ही सोच लीजिए, ऐसी विशुद्ध अवस्था में मान कहां टिक पाएगा। प्रेम का विशुद्ध स्वरूप तो यही है कि किसी बात पर रुष्ट होने का मौका ही ना आए, और यदि कदाचित कर्म योग ऐसी विचित्र विडंबना खड़ी कर दे तो रुष्ट होने पर जाओ, यहां से निकल जाओ, मेरी दृष्टि पथ में कहीं मत आना, ऐसे कटुआ परुष वचन मन के द्वारा कहना चाहने पर भी मत जाओ। ऐसी वाणी निकलती है क्योंकि प्रेम की जुबान मुख में नहीं आंखों में बसती है। प्रेम मानसिक नहीं हार्दिक होना चाहिए। हृदय से जन्मा प्रेम मनुष्य को आनंदित ही नहीं करता, वरन प्रेम का ही अस्तित्व बना देता है। प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही प्रणाम है और प्रेम ही आशीर्वाद है। विनम्र प्रेम में ही प्रणाम के अंकुर फूटते हैं, और जब
वही विनम्र प्रेम पूरी तरह मुस्कुरा उठता है तो उसमें से वात्सल्यमयी आशीष की गंगाधार स्वतः बहने लगती है। प्रेम जीवन का, जगत का आधार है। मां का अपने बेटे का माथा चूमना, मित्र का मित्र के कंठ से लगना, हाथ मिलाना, अभिवादन करना, ये सब प्रेम की पर्यायें हैं। श्रद्धावान का माथा चूम ले या आत्मीय आशीष भरा अमृत प्रदायी अपना वरद हस्त जिस सर पर रख दे, तब सोचना उससे बड़ा भागी संसार में अन्य कोई नहीं होता जिसे संपूर्ण सफलता का आशीर्वाद मिल जाता है। फिर उसे असफलता की काली रेखा छू भी नहीं पाती, क्योंकि दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है कि निश्चल प्रेम से निकले आशीष कभी अधूरे नहीं होते। महानुभाव स्नेह का बंधन सबसे बड़ा बंधन है। स्नेह का बंधन सबसे बड़ा बंधन है। काष्ठ भेदी भमर काष्ठ को भेद कर बाहर निकल आता है, किंतु कमल पत्र को भेदने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। रिश्तों की, प्रेम की पवित्र डोर से बंधा पराक्रमी पिता नन्हे से शिशु से हार जाता है। उसके स्नेहासिक्त नन्हे नन्हे हाथों की कौपल सी कोमल नन्ही नन्ही अंगुलियों से पकड़े अपने पैरों को, हाथों को, वस्त्रों को नहीं छुड़ा पाता। क्या ताकत है उस छोटी सी पकड़ में? एक हल्के से झटके में शिशु भूषात हो सकता है, परंतु पिता ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वह बालक के विशुद्ध स्नेह से बंधा है, जो उसे क्रोध के बजाय आनंद प्रदान कर रहा है। ब्रह्म चैतन्य जी कहते हैं, रोगी व्यक्ति को प्रेम का एक शब्द, रोगी व्यक्ति को प्रेम का एक शब्द 100 डॉक्टरों से भी बढ़कर है। चूंकि प्रेम ही संजीवनी औषधि है। मैं सदैव कहता हूं, क्या घर में क्या बाहर, सर्वत्र प्रेम की ही धाक होनी चाहिए, न भय की, न ही बलात् शासन की, क्योंकि प्रेम ही मानवता का दूसरा नाम है, जो दया परोपकार के कार्यों में दिखलाई देता है और मृदुल ध्वनियों में सुनाई देता है। ध्यान रखें, क्रोध की भभकती भट्टी में प्रेम की बूटी कभी नहीं उग सकती। प्रेम सर्वजयी तत्व है। इतिहास साक्ष्य है। युद्ध प्रस्थित जिस किसी शिष्य या गुरु को, जिस किसी शिष्य या पुत्र को गुरु या माता का हृदय की गहराइयों से निकला प्रेमासिक्त सुभाशीष मिला, बस आयुष्मान भव, विजयी भव, तो निश्चित ही वह शिष्य अथवा पुत्र अक्षत देह विजय गर्भ से उन्नत ग्रीवा लौटा है। सचमुच प्रेम की शक्ति अचूक है। जीवन संग्राम में प्रेम पाने वाले और प्रेम देने वाले कभी भी हारते नहीं हैं, बल्कि सफलता स्वयं उन्हें रास्ता दिखाती है, गौरवान्वित होती है। प्रेम देने पर ही प्रेम मिलता है, क्योंकि प्रेम ही प्रेम का पुरस्कार है। खूब प्रेम करो दुनिया से और भरपूर प्रेम पाओ उस दुनिया से।
इतना कि तुम्हारा तमाम मुस्कानें उसके होंठों पर हों और उसके तमाम आंसू आपकी आंखों में समा जाएं। इसी का नाम है सत्वेषु मैत्रीम, प्राणी मात्र के प्रति मित्रता। ऐसी मैत्री तीर्थंकर जैसे सर्वोच्च सर्वमान पद के लिए उम्मीदवारों की सबसे महत्वपूर्ण वोट है। तथ्यतः प्रेम जीवन की वह मधुरतम वस्तु है जिसके बिना जिंदगी व्यर्थ का बोझ है, और ऐसी बोझिल जिंदगी सफलता का मुखावलोकन नहीं कर सकती। प्रेम किसी को सीखना है तो सीखें गौवत्स से, वृक्ष और लता से, लोटे और डोरे से, दूध और पानी से, चांद और रजनी से, दीपक और पतंग से। ये सभी एक दूसरे को सर्वस्व लुटाने को तत्पर रहते हैं। मृगी ने कभी नहीं सोचा मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। वह अहेतुक प्रीति से सिंह के सम्मुख प्रस्तुत हो जाती है, अपने प्यारे से बच्चे की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने। देखिए आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी की निम्न पंक्तियां हैं। प्रत्यात्म वीर मविचार मृगी मगेंद्रम ना भेति किम्न शिशो परिपालनार्थम। इस आदर्श उदाहरण से लगता है कि आचार्य देव को मनुष्य की प्रीति में कहीं न कहीं स्वार्थ की गंध आई होगी। यह ऐसी आदर्श प्रीति की कोई मिसाल उन्हें मानव जाति में देखने को नहीं मिली होगी। इसलिए उन्होंने प्रेम मूर्ति मृगी को अपनी भक्ति में सम्मिलित किया है। इसी बात की पुष्टि परवर्ती आचार्यों और विद्वानों ने भी की है। पंडित दौलत राम जी ने गो को मनुष्य से भी ऊंचा दर्जा दिया है। धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम, ऐसा कहकर स्पष्टता, निस्वार्थता और प्रीति का गठबंधन चिरंजीवी और यशस्वी होता है, जबकि यथार्थ और प्रीति का गठबंधन क्षणिक, कष्टप्रद और अपयश का कारण होता है। क्योंकि स्वार्थ का तेंदुआ प्रीति की गाय को निगल जाता है। संबंध विच्छेद में स्वार्थ की बहुत बड़ी भूमिका है। लता वृक्ष के सहारे वृक्ष के अनुपात की ऊंचाई पर पहुंच जाती है, फिर भी अपने उपकारी का उपकार नहीं भूलती। वृक्ष के धराशायी हो जाने पर उससे दूर नहीं छिटकती, स्वयं भूसात होकर अपना सर्वस्व खो देती है। कितनी सुंदर सूक्ति है। पतति चा बंद वृक्षम याति भूव्यम लता चा। सच है, प्रेम व्यक्ति को मूल से जोड़ता है। आप जिससे भी प्रेम करेंगे उसका अहित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेमकर्ता को प्रेम पात्र में अपनी ही छवि नजर आती है। यही एकाकार प्रेम की उपलब्धि है, जो अनुराग बिना किसी निमित्त, स्वार्थ कारण या शर्त के होता है। उसकी कोई प्रतिक्रिया, परीक्षा, मीमांसा या समीक्षा नहीं होती। स्नेह तो ऐसा तंतु है, स्नेह ऐसा तंतु है जो प्राणियों के हृदय को सिल जोड़ सकता है। हृदय तो क्या पूरा जीवन परिवर्तित कर सकता है। प्रेम बाह्य उपाधियों पर
कतई आश्रित नहीं होता, वह हक नहीं हर्ष होता है। वह कुछ देना नहीं, जताना नहीं, पाना और पहचानना होता है। एक बार अपने प्रेम पात्र का सम्यक रीत्या परीक्षण करके ही मैत्री का हाथ बढ़ाएं। यदि आप में अपने स्वार्थ, प्रलोभन, मान प्रतिष्ठा को ठंडे बस्ते में रखने की सामर्थ्य मौजूद है, तो ही किसी को प्रेम भाजन बनाना, अन्यथा नहीं, क्योंकि प्रेम न करना श्रेष्ठ है। क्योंकि प्रेम ना करना श्रेष्ठ है, किंतु उसका विघटन प्रेम पात्र का विश्वासघात है। ब्रह्म हत्या जैसा जघन्य कर्म है, क्योंकि किसी की खुशी छीनना सबसे बड़ा पाप है। इस पीड़ा को कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है। प्रेम का अर्थ है बुराई को भलाई से जीतना, बिना किसी भावना की, परिधि के, किसी के प्रति केवल सकारात्मक भाव से जुड़ जाना सच्चा प्रेम है। उच्च कोटि के व्यक्ति, संत, चिंतक इसी प्रकार का प्रेम करते हैं। भी जिससे ये प्रेम करते हैं उसका आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, उसकी हर प्रकार से उन्नति चाहते हैं। प्रेम व्यक्ति का संकल्प है किसी के साथ एक हो जाने का, किसी के हित में योग देने का। सूरज को देखो, वह नेक और बद दोनों को समान रूपेण प्रकाश देता है। मेघ न्यायी अन्यायी दोनों पर समान रूप से बरसता है। प्रेम का प्रकाश और जल पाने के सभी अधिकारी हैं। अपने पराये, अच्छे बुरे, अमीर गरीब, अपराधी निरपराधी सभी को समान स्नेह देने में ही बड़ों का बड़पन और छोटों की विनय संपन्नता निहित है। एक बात स्मरण रखना, हमेशा जी भरकर निश्चल प्रेम करना ही जिंदा रहना। पुनः सुनिए, हमेशा जी भरकर निश्चल प्रेम करना ही जिंदा रहना है। क्योंकि क्रोध मृत्यु है, प्रेम जीवन है। नैतिक जीवन में प्रेम का अर्थ वही है जो जमीन के लिए सूरज का। ऐसा निश्चल विशुद्ध प्रेम, स्नेह जहां जीवित रहता है, वहीं परिवार में पारस्परिक सौहार्द की भावना पुष्ट होती है और विकास के सारे मार्ग खुल जाते हैं। कल्पना कीजिए, जिस परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति सौहार्द नहीं है, वे जहां आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी रहता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, उनमें दोष ढूंढने की प्रवृत्ति जीवित रहती है, वह परिवार क्लेश का अड्डा बन जाता है। वहां वाद विवाद के विस्फोटों से विकास की संपूर्ण संभावनाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। मुखिया पर बुरा असर पड़ने पर वह कुंठित हो उठता है, जिससे व्यापार और नौकरी पर बुरा असर पड़ता है। गृहिणी परिवार को ठीक से हैंडल नहीं कर पाती। बच्चे पढ़ाई में मन न लग पाने के कारण पिछड़ जाते हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि एक प्रेम तत्व के डगमगा जाने पर पूरा परिवार, आस पड़ोस भी असंतुलित हो जाता है। इससे विपरीत प्रेम की छत्र छाया में सबका मंगल व विकास सहज ही होता है।
अस्तु सफल जीवन का मंगल सूत्र अपनाइए। मन में शांति, चित्त में मुस्कान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब मन में शांति होगी और चित्त में मुस्कान होगी, उसके 24 घंटे सोचे हुए हर काम होंगे। जीवन में वह इंसान कभी असफल नहीं हो सकता। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस ढाई अक्षरी प्रेम को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ लिया, वो निश्चित ही एक दिन परमात्मा के द्वार में दस्तक देकर परमात्मा होने में सफल होते हैं। प्रेम से परमात्मा का द्वार खुलता है। आपस में प्रेम के संबंधों को जागृत कीजिए। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, मात्सर्य को छोड़ दीजिए। ये संसार वर्धक हैं। मन की शांति और चित्त की मुस्कान ही परमात्मा को पाने का सफलतम मार्ग है।